हेलो एवरीवन। कोच माँ ने रेस के दौरान इन पे नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरा का अरेंज किया था। सोने बिंग और टियान के बीच में रेस स्किप करने का पता चल चुका होता है, सो वो दोनों को ही पनिशमेंट के तौर पे ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए कहती हैं। दौड़ दौड़ के इनकी तो हालत ख़राब ही हो चुकी होती है। तभी वे लियान इन्हें पपी स्टैचूज़ गिफ्ट करने के साथ साथ खुद को इनका बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए कहता है। जब से इन्होंने उसकी हेल्प की थी वो तो इनका बहुत ही ग्रेटफुल हो चुका था। रूम में आके टियान सैड के बिंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया। एक्चुअली में वो इसे अपना बैग थमा के कहीं चला गया था, सो ये अपसेट के ज़रूर वो मीना के साथ डेट पे ही गया होना है। पर जब वो इसके लिए ऑर्डर लेके आता है तो तब ये खुश। दोनों मिलके अपना खाना इंजॉय करने लगते हैं। अब टियान की उससे नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे बिंग तो उसकी शर्ट पे बनाए पिक की चोरी भी पकड़ ही लेता है। बाद में टियान जैसे ही कोच माँ से मिलने आती है, कोच शुई उसे देख के हैरान के टियान तुम यहाँ पे कैसे। ये बेचारी परेशान के अब तो गई मैं। कोच माँ को इसके लड़की होने के सीक्रेट का पता चल ही चुका होता है। वो इस पे बहुत ही गुस्सा करने लगती हैं कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। इस सब के लिए ये उनसे अपोलोजाइज़ करती है, बट स्टिल वो एंग्री। इवन कि उन्होंने इसे एक्सपेल करने का भी डिसाइड कर ही लिया था कि तब तक तुमने किसी को भी अपने इस सीक्रेट का नहीं बताना है। लेक्चर के दौरान वो टियान का नेम मेंशन नहीं करती तो बिंग हैरान के कहीं कोच माँ और टियान के बीच कुछ हुआ तो नहीं, या फिर इसके सीक्रेट का उन्हें पता चल गया हो। वो आज होते भी बहुत ही परेशान है। इतना तो टियान जान गई थी कि अब बहुत जल्दी वो इस प्लेस को छोड़ के जाने वाली है। बिंग इसके स्ट्रेस्ड होने का रीज़न जानना चाहता था। उसके इसके पास आने से पहले ही वेलियान आ जाता है। उसे भी टियान के परेशान होने का पता था। ये तो फ़ौरन से उसे इससे दूर कर देता है। अब कुछ पूछने से पहले ही वेलियान इनके बीच टांग अड़ा देता है कि आखिर कब तुम लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल करोगे। वो तो अभी भी बिना कोई रिस्पॉन्स दिए फिर वहाँ से चली जाती है। शाह को इसने सारी बात का बता दिया था। उसे अब ध्यान के लिए काफ़ी फिक्र होने लगती है कि आखिर तुम्हारा ड्रीम था उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, अब क्या होगा। रूम में आके ये यही शुक्र अदा करती है कि बिंग यहाँ पे नहीं है, पर डोर बंद करते ही वो तो उसके पीछे ही खड़ा था। अब तो वो इससे परेशानी का रीज़न पूछने लग जाता है। ये भी सोच लेती है कि चलो बता ही देती हूँ, एंड साथ में से कहती है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। वो बिलीव नहीं करता। अब इसके और ज़्यादा कुछ बोलने से पहले ही वेलियान घुस आता है। वो क्रिसमस के स्टार्ट होने से पहले इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट्स लिए फिर रहा था। अभी भी उसे अपना आंसर इनसे चाहिए था कि तुम लोग आखिर कब मुझे अपना फ्रेंड एक्सेप्ट कर रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता बाकी मेट्स भी इन्हीं के रूम में आ जाते हैं, सो इनकी बात तो अधूरी रह गई। टियान तो फिर प्रैक्टिस करने आ ही चुकी थी। साथ में बिंग के साथ बिताए पलों को भी याद करने लग जाती है। उसे तो लग रहा था कि जैसे ये उसकी लास्ट प्रैक्टिस होगी। एक तरह से वो उसे छोड़ के जाने से बहुत ही घबरा रही थी। कोच माँ इसे प्रैक्टिस करते देख लेती हैं। कुछ कुछ तो उन्हें भी टियान को लेके बुरा फील होने लगता है कि वैसे चाहे जो भी है ये है तो हार्ड वर्किंग। कोच शुई ने भी इसे यही मशवरा दिया था कि तुम टियान को मत निकालो, सब वैसे ही चलने दो जैसे चल रहा है। पर नहीं, उनका मन ये बात कबूल ही नहीं कर रहा होता। टियान और बिंग जब मिल के प्रैक्टिस करते हैं तो सब सरप्राइज हो के उन्हें देखने लगते हैं। सभी मेयर्स को इनका पेयर बहुत अच्छा लगता है। इतने में कोच माँ आ जाती हैं। वो बिंग को टियान के बजाय बाकी साथियों के साथ प्रैक्टिस करने का ऑर्डर देती हैं कि कल को अगर टियान चला गया तो फिर तुम क्या करोगे। अब बिंग तो उनके साथ खेल ही नहीं पा रहा होता। उसे उनके फिगर्स को लेके पहचान नहीं हो रही होती है। उसके इस बिहेवियर से सभी सरप्राइज के इससे क्या हो गया है। अब इसे सैड देख के टियान तो इसके पास ड्रिंक लेके आती है। साथ में इसे कहने भी लगी थी कि कोच माँ सही कह रही हैं, कल को अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती हूँ तो फिर तुम क्या करोगे। वो अब उसके क्लोज आके कहने लगता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बात सुन के टियान तो एक दफ़ा मन में सोचने लगती है कि चलो इसे मेरी इतनी केयर तो है। फिर इसके बहुत करीब आने पे वो घबरा के फ़ौरन से साइड पे हो जाती है।
दूसरी तरफ मैग्ना और जहन साथ में ही ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं। तब तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी। इन्हें खुद को भी अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर अगले बंदे की आइडेंटिटी क्या है। ये इधर रूम में बिंग को ना देख के उसकी शर्ट उठा लेती है एंड अब की बार इस पे स्नोमैन बनाने का सोचती है, इवन कि उसने बना ही लिया था। तभी बिंग की एंट्री होती है। वो उस पर थोड़ा सा गुस्सा तो करने लगा था कि सिर्फ मेरी ही शर्ट तुम्हें ख़राब करने के लिए मिलती है, इसके साथ तुम्हें कोई मसला है क्या। ये बात टियान को बहुत बुरी लगती है एंड वो इस पे चिल्लाती वहाँ से चली जाती है। इसे परेशान बैठे हुए मियाओ देख लेती है। जब उसे पता चलता है कि ये अपने एक फ्रेंड से नाराज़ है, जो कि दोनों बात करते करते ही आपस में लड़ पड़ते हैं, वो अब इसे अपने जज्बात एक लेटर में लिख के ही अपने फ्रेंड को शो करवाने का आइडिया देती है कि ऐसा करने से इंसान दूसरे की फीलिंग्स ज़्यादा सही से समझ पाता है। मिन जुन कोच शुई के साथ डेट पे आया था। वो तो अपनी डिशेस ऑर्डर इतनी ज़्यादा करवा लेती हैं कि उसका बिल पे करने के लिए इसके पास इतने तो पैसे ही नहीं होते। अभी तो खैर बातों ही बातों में कोच माँ का जिक्र छिड़ जाता है। ये तो बिना जाने कि वो पीछे ही खड़ी हैं उन्हें खड़ूस और ना जाने क्या क्या कहने लग जाता है। फिर उसे देख के इसकी सांसें ही अटक गई होती हैं। वह जैसे ही शुई कॉल सुनने के लिए साइड पे जाती है, तभी वेट्रेस इसके कार्ड में मनी ना होने का इसे बता देती है। ये सुन के अब मिनजुन परेशान होकर कोच माँ की हेल्प मांगता है, पर वो तो साफ इनकार कर देती हैं। इतने में शुई भी वहाँ पे आ ही चुकी थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि मिनजुन के पास बिल पे करने के पैसे नहीं हैं, तो वो सरप्राइज़। अभी के लिए तो कोच माँ ने उनकी हेल्प कर दी थी, पर शुई को मैसेज करके इस पर्सन से दूर रहने को कहती हैं कि जो लड़कियों से बिल पे करवाता है। उसे जाते देख के मिनजुन अपना बैग पीछे छोड़ के उसे मनाने ही जाने लगता है, जिस पे बाद में कोच माँ की नज़र पड़ चुकी थी। रूम में बिंग टियान के लिए लेटर छोड़ के गया था कि अगर तुम्हें मेरी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो तुम ही रख लो, पर लड़ाई मत किया करो। ये देख के वो भी फिर उसे गुड बाय लेटर ही लिखने लगती है। मिनजुन को ख्याल आता है कि मेरा बैग किधर गया। रेस्टोरेंट कॉल करने पे उसे पता चलता है कि वो तो कोच माँ ले गई। ये परेशान होकर टियान की हेल्प मांगता है कि देखो वो मेरा बैग तुम ही अब उनसे वापस ला सकती हो। उसमें बिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, अगर मिस माँ के हाथ लग गया ना तो फिर समझो बिंग की खैर नहीं। अब ये उसके ऑफिस आ जाती है। सीनियर्स की आवाज़ें सुन के एक दफ़ा तो वो टेबल के नीचे ही छुप गई थी। बड़ी मुश्किल से उनकी नज़रों से बच पाती है। अब यहाँ से जाते हुए एक पर्सन से टकराने से उसका बैग गिर जाता है। अब उसमें मौजूद बिंग की मेडिकल रिपोर्ट ये देख लेती है। अब इसे पता चल चुका था कि उसे आखिर कौन सी डिजीज़ है। अब वो जस्ट टियान को ही देख पाता है और किसी को नहीं। ये बिना कोई सवाल जवाब किए वो बैग मिनजुन को दे देती है और ख़ुद बिंग के बारे में ही सोचने लगी थी कि क्या सच में उसे सिर्फ मैं ही देखती हूँ, तभी वो मेरे साथ फिर अच्छे से खेल पाता है, बाकी सबके साथ नहीं। इधर बिंग डॉक्टर की बातों को ही सोच रहा होता है कि उन्होंने इसे कह दिया था कि अगर तुम जल्द ठीक होना चाहते हो तो टियान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो, क्योंकि एक वही तो है जो इसे क्लियर नज़र आती है। जैसे ही इसे टियान का पढ़ा गुड बाय लेटर मिलता है, वो पढ़ के ये अपसेट कि अब मैं उसे कैसे देखा करूँगा। एक वही तो थी इसकी वजह से मैं पहले से काफ़ी अच्छे खेल पा रहा था। ये जल्दी से कोच माँ के पास ही उसकी सिफारिश करने पहुँच जाता है कि प्लीज़ आप टियान को मत निकालें, पर वो स्टिल अपना फ़ैसला नहीं बदलने वाली थी। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही कोच माँ की नज़र उस पर पड़ती है तो उन्हें अपनी जवानी के दिन ही याद आ जाते हैं कि कैसे जब उन्होंने आइस हॉकी टीम ज्वाइन की थी तो बॉयज़ उन्हें बहुत ही बुरे बुरे कमेंट्स पास किया करते थे। अब उन्होंने टियान को एक मौका देने का डिसाइड कर लिया था। टियान को टीम में वापस देख के बिंग तो काफ़ी रिलीफ फील करता है। इन्होंने ही उसे वो दोबारा से ज्वाइन करने का बोल दिया था। अब कोच माँ सबको नेक्स्ट वीक सीनियर्स के साथ होने वाले मैच का बताती हैं कि अगर वो आप लोग उनसे विन कर गए ना तो मैं आपकी एक एक विश ज़रूर पूरी करूँगी। टियान को तो यहाँ स्टे करने के लिए ये एक बहुत ही बेटर चॉइस मिल जाती है। अब उसने फिर वेलियान की फ्रेंडशिप भी एक्सेप्ट कर ही ली थी। वो तो इस बात से बहुत खुश होता है। अब वापस रूम में आके लेटर वहीं पे पड़ा देख के ये छुपाने लगती है कि शायद बिंग ने इसे पढ़ा नहीं होगा। वो भी इससे नाराज़ होने का प्रिटेंड ही करने लगा था।
अब ये उस पे गुस्सा करने पे उससे सॉरी बोल लेती है कि उस वक्त गलती से वो मैं सब कह बैठी थी। यहाँ पे बिंग इससे ये प्रॉमिस सील करवाता है कि आइंदा तुम यहाँ से जाने का जिक्र कभी भी मुझसे मत करना। वो भी कर ही लेती है। साथ में मैच की प्रैक्टिस करवाने के लिए वो तो इसकी रिक्वेस्ट ही करने लग गई थी। वो पहले तो अपने अंकल का डॉग इसे देता है कि आज सारा दिन इसकी केयर तुम ही करोगी। इसकी हालत तो ख़राब ही हो जाती है। इवन के डॉग की वजह से ही ये तो बॉटल वाला पानी बिंग पे ही गिरा बैठी थी। अब रात को जैसे ही ये रूम में वापस आती हैं, बिंग इससे अपने शोल्डर का मसाज करवाता है। इसे ट्रेनिंग देने पे अभी भी वो नहीं माना था कि मैं कुछ सोच के ही तुम्हें बताऊंगा। इस बात से इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो इसकी फ़ोटो गोल्ड स्टैंड पे चिपका के उसकी खूब दुर्गत बनाती है। साथ में इसे अपने बाजुओं की स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा हो ही चुका था कि एक्चुअली में डॉग के साथ दौड़वाने और मसाज करने के पीछे बिंग की ट्रेनिंग ही शामिल थी। तभी उसे याद आता है कि ओह नो, मैंने तो गुस्सा निकालने के लिए उसका पेस्ट चेंज कर दिया था। ब्रश करते वक्त बिंग को तो अपनी नानी तक याद आ जाती है। खैर फिर भी वो उस बात का गुस्सा इस पे नहीं निकालता। अब जैसे ही उसकी नज़र अपनी फ़ोटो पे पड़ती है जो कि स्टैंड के साथ चिपकी हुई थी, वो अब इस पे गुस्सा निकालने लगता है कि आइंदा कोई अच्छी सी फ़ोटो लगाना, इतनी बेकार सी नहीं। वेल ये उसे मस्के लगाने लगती है कि देखो तुम इतने हैंडसम हो कि तुम्हारी जो भी फ़ोटो लगाऊं वो अच्छी ही होती है। तो अब इन सारी बातों को इग्नोर करके इसे प्रैक्टिस ही करवाने लग गया था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।